हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योग फॉर ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में योग फॉर ऑल। तो हम लोग अब आगे बढ़ते। जैसे कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि योगा शुरू कैसे करें। उस पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले करना होता है स्थूल व्यायाम और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे सूक्ष्म व्यायाम की तरफ, जो कि हमारे नेक से लेकर के एंकल तक के जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स की उसमें एक्सरसाइज हो जाती है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था क्लैप करना, कि हम लोगों को क्लैप कैसे करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते, क्लैपिंग के बाद हम लोग बढ़ते हैं आसन की तरफ। तो खड़े हो जाना है हम लोगों को, समस्थिति में आ जाना है, दोनों पैर पास पास रखने हैं, कंधे के लेवल में, ज्यादा भी पास नहीं रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं खड़े रहने वाले आसन। जितने भी आसन हैं खड़े रहने वाले, जरूरी नहीं है कि आप लोग सारे आसन करें। जो आपकी बीमारी से रिलेटेड है आपके आसन, अगर आपको कोई बीमारी है और किसी को करनी है तो वो सारे आसन कर सकता है। तो हम लोग शुरू करते ताड़ासन से। समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, हाथों को रख लेंगे पैरों के पास चिपका के, सांस भरते हुए हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाना है, खींच के, सांसों को खींच के। सांस छोड़ते हुए हाथ को रख देंगे सर पे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखना है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैर हमारे स्ट्रेट रहेंगे, हाथ हमारे स्ट्रेट, नजरें सामने, टोस के ऊपर बैलेंस बनाना है, हील ऊपर, हाथों को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच के रखना है पूरी ताकत के साथ। सांस भर के हमें होल्ड करना है। इसी अवस्था में आपको रुकना है शुरुआत में 20 से 30 सेकंड। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ को हम लोग वापस अपने सर पर रखते हैं। ये रिपीटेशन आपको 2 से 3 बार, मिनिमम 3 बार करनी है। इनहेल, होल्ड किया, सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। जिस तरह हम लोग आसन की शुरुआत करते उसी तरह हम लोग आसन को वापस खत्म भी करते। तो जैसे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था वैसे हम लोग हाथ ऊपर ले जाएंगे, इनहेल किया, एक्सेल करते हुए हाथ नीचे ले आए। अब हम लोग अपने पैरों को खोल लेंगे, अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें एक चीज और याद रखनी है कि आसनों में हम लोगों को सांस कब लेनी है और सांस कब छोड़नी है, कब इनहेल करना है, कब हम लोगों को एक्सेल करना है। योग की भाषा में हम लोग इसको पूरक या रेचक भी कहते हैं और सांस को रोकने को हम लोग बोलते हैं कुंभक। 2 तरह के कुंभक होते हैं, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक। अगर आप सांस को अंदर रोक के रखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक कुंभक, और अगर हम लोग सांस को बाहर छोड़ करके होल्ड करते हैं, उसे रोक के रखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाह्य कुंभक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले आसन की तरफ, जिसको कहते हैं कोणासन। हाथों को रख लेंगे हम लोग थाइस पर, इनहेल करते हुए हैंड्स को साथ में ऊपर उठाना है कंधे के लेवल तक। सांस छोड़ते हुए सीधा हाथ आपका आपके लेफ्ट लेग उल्टे पैर की, बाएं पैर की उंगलियों पे आ जाएगा और आपकी नजरें होनी चाहिए आपके ऊपर वाले हाथ पे। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथ स्ट्रेट, दोनों पैर भी सीधे, बिल्कुल घुटना मुड़ा हुआ नहीं रखना है। सांस छोड़ के होल्ड करना है, वही 20 से 30 सेकंड तक सांस भरते वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए इसको हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। सांस भरते हुए फिर से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस खड़े रहने वाले आसन करने के बाद हम लोग करते हैं बैठने वाले आसन। अब योगा में हम लोग बैठते कैसे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग योग को ठीक तरीके से करेंगे उसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो आप अंदर से और बाहर से, अपने मन से और तन से अच्छा फील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे, समस्थिति में, हाथों को ऊपर उठाएंगे। पहले सीधा पैर पीछे लेके जाएंगे, सीधे पैर के घुटने को हम लोग जमीन पर रख देंगे। अब उल्टे पैर के घुटने को हम लोग जमीन पर रख देंगे और हमें आ जाना है वज्रासन में। हाथ हमारे थाइस पे, जांघों पे, पैरों की उंगलियां हम लोगों को बाहर की तरफ खोल के रखनी है। एक बार मैं दिखा देता हूं इधर से। पैरों की उंगलियां हमें बाहर की तरफ निकाल के रखनी है। कमर हमारी सीधी, बैक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी रहेगी, नजरें सामने। यहां से आप लोग बैठने वाले आसन शुरू कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं अर्धउष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। हाथों को रखना है कमर पर, याद रहे उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इस वाले अभ्यास को आपको 3 बार करना है। सांस छोड़ते हुए वापस हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक। तो इससे रिलेटेड जितने भी हम लोगों को आसन करने हैं वज्रासन से रिलेटेड आप कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, वज्रासन से दंडासन में आएंगे। हाथों को रखना है सीधी तरफ, पैरों को बाहर निकाल देंगे।
दंडासन में आने के बाद हम लोग करते हैं सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग, पश्चिम उत्तासन। हाथों को उठाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ हमारे नीचे की ओर। पहली बार में हम लोगों को बस ग्रिप बना के रखना है, खींचना नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है, सांस छोड़ के रखना है जितनी देर आप रुक पा रहे हो। सांस भरते हुए हाथ पीछे, सांस लेते हुए इस बार आपको अपनी पैरों की उंगलियां पकड़ के खींच के रखनी है पीछे की तरफ। अगर नहीं खींच पाए, पैरों की उंगलियों तक हाथ नहीं पहुंच पाए, तो आप अपने टखनों तक हाथ रख सकते हैं, सिर को ड्रॉप कर देना है बिल्कुल। शुरुआत में आपको ये आसन थोड़ा सा हार्ड लगेगा जिसने नहीं किया है, धीरे 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 फिर आप इसको करते हुए अपना सिर भी अपने घुटने से टिका दो। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी मैं आपको कुछ आसन बता रहा हूँ, एक दो आसन, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग को ये सब कुछ करना कैसे। आगे बढ़ते हैं, बैठने वाले आसन हो गए, लेटने वाले आसन करते हैं। अब लेटना कैसे हम लोगों को, लेटना हम लोगों को है बाई करवट लेके, हाथ आपके रहेंगे बाई तरफ, बाई करवट लेट के आपको लेट जाना है। लेटने के बाद आप अपने लेटने वाले आसन जितने भी कर सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग पेट के बल लेटने वाले में आसनों में ले लेंगे भुजंगासन, हाथ को रखेंगे कंधे के पास, पैरों की उंगलियों को हम लोगों को बाहर की तरफ खोल के रखना है, ऐसे फोल्ड नहीं रखना है, बाहर खोल के। सांस भरते हुए ऊपर उठना है, होल्ड करके रखना आपको मिनिमम 30 सेकंड, या जिससे 20 सेकंड्स हो रहा है वो भी सांस को भर के 20 सेकंड तक होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे, सांस भरते हुए फिर से ऊपर। इसके भी आपको 3 रिपीटेशन, इस आसन को आपको 3 बार करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, हर एक आसन आपको 3 बार कम से कम करना ही है। तो पेट के बल लेटने वाले जितने भी आसन आपको करने हैं आप कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन। उसके लिए हम लोग लेफ्ट करवट लेकर के उठेंगे, बाई करवट लेकर के वापस से लेट जाएंगे सीधे। सीधे लेटने के बाद जितने भी आसन आपको करने हैं आपके पीठ के बल लेट के आप कर सकते हो। हाथों को हमको रखना है कमर के पास। जैसे मैं आपको एक आसन बता देता हूं उदाहरण के लिए, उत्तान पादासन, नाम सभी ने सुना होगा। पैरों को पास में रख लेते हैं, सांस भरते हुए पैरों को उठाना है 30 डिग्री के एंगल पे, पैरों की उंगलियां खिंची हुई, तनी हुई, सांस भर के होल्ड करके रखना है। इससे आपको आपके पेट में, आपकी कोर मसल्स में दबाव फील होगा। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। फिर से हम लोग सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस को होल्ड करके हमको इसी आसन में स्टे करना है, होल्ड करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले। इस आसन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इससे आपके पेट की जो चर्बी है वो कम हो जाती है। तो पीठ के बल लेटने वाले जितने भी आसन है वो करने के बाद आपको बाद में क्या कर लेना है, शवासन लगा लेना है। पैरों को खोल देंगे, अच्छे से रिलैक्स लेट जाना है। हाथों को खोल देंगे, हथेलियों को आकाश की तरफ खोल देना है, आसमान की तरफ। आंखें बंद कर लेंगे धीरे धीरे। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां अच्छे से मूव कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। शांति से आपको लेटे रहना है। पूरा ध्यान आपका आपके आज्ञा चक्र पे ले आना है, दोनों आईब्रोज के बीच में, भौहों के बीच में, और शांति से कुछ देर आराम करना है। 1 से 2 मिनट शवासन लगाने के बाद हमको आंखें बंद रखनी है। हमारी पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां फिर से हिलाएंगे। जिन लोगों को आसन के बाद प्राणायाम नहीं करना है वो अपने हैंड्स यहाँ पर रब करके, हाथों को रब करके, आंखों पे लगा करके, पूरे शरीर पे लगा करके, जहाँ जहाँ आपके हाथ पहुंच रहे कोमलता से आंखें खोल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को आसन के बाद प्राणायाम करना है वो अपनी आंखें ना खोले और वापस से हम लोग बाई करवट लेके उठ जाएंगे। आंखें बंद रखनी है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको आसन के बाद प्राणायाम करना है। तो आपको आंखें बंद रखनी है, अपनी मुद्रा लगा लेनी है, जो भी मुद्रा आपको लगानी है कोई सी भी मुद्रा लगा करके हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारे प्राणायाम कर लेने जो जो आपको प्राणायाम करने, और प्राणायाम खत्म होने के बाद अपने हाथों को ठीक से रब करना है, घर्षण करना है ताकि ये गर्म हो जाए। उसके बाद आंखों पे लगाना है, चेहरे पे, शोल्डर्स, सिर, चेस्ट, आर्म्स, जहाँ जहाँ आपके हाथ पहुँच रहे हो कोमलता से आंखों को खोल लेना है। तो ये प्रोसेस हमारी हो गई शुरू से लेकर के अंत तक की, कि हम लोग
योग शुरू कैसे करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बैठे थे वैसे हम लोग खड़े होंगे, पैर हम लोग सीधे कर लेंगे, दंडासन में आ जाएंगे, हाथों को रखेंगे सीधी ओर, लेग्स को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन के बाद हम लोग आएंगे घुटनों के बल, हाथों को रखेंगे सीधा, जो पैर पीछे गया था उसी को हम लोग आगे लेके आएंगे, सीधे पैर को, उल्टा पैर भी आगे ले आएंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो वीडियो के इस दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि योग शुरू कैसे करें। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक खत्म कर लिया है, मतलब हमारे प्राणायाम तक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है योगा का वो हो चुका है। तो आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, अपने आसन अपने प्राणायाम इसमें आप लोग डाल सकते हैं अच्छे से। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योग करते समय हम लोगों को सावधानियां क्या रखनी है, क्या क्या सावधानियां हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप योग करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को आप अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, सभी को फॉरवर्ड करें, शेयर करें लिंक को। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अगर हम लोग अच्छी चीज़ें फैलाएंगे तो हमारे पास अच्छे गुण ही वापस आएंगे। तो लोग तो गलत चीज़ें भी शेयर करते हैं, यहाँ तो हम लोग एक अच्छी चीज़ शेयर करें जो कि मानवता के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना चाहें शेयर करें, फैलाएं, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा जरूर दूंगा। तो योग करते रहिए। जय श्री माता।